ओम शांति। आज 12 जुलाई 2021 की मुरली सुनेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप जैसा निरहंकारी और निष्काम सेवादारी कोई नहीं। सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। प्रश्न, बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है? उत्तर, सभी को बताओ कि तुम दुख हरता सुख करता के बच्चे हो। तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। तुम सुखदाता बाप को याद करो, उन्हें फॉलो करो तो आधा कल्प के लिए सुख धाम में चले जाएंगे। यह पैगाम सबको देना है। जो इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे वह 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। गीत हमारे तीर्थ न्यारे है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे इस गीत का अर्थ तो समझ गए। हम आत्माओं का वह बाप है, मुख्य है ही आत्मा। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमारी आत्मा परम पिता परमात्मा के सन्मुख बैठी है। तुम्हारी सोल सुप्रीम सोल के सामने बैठी है। तुमको तो अपना शरीर है, इनको लोन लिया हुआ शरीर है। गुरु लोग मनुष्य को यात्रा पर ले जाते हैं। भक्ति मार्ग में ढेर गुरु है। भारत में तो स्त्री अपने पति को भी गुरु ईश्वर समझती है। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चे हो ना, समझते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बेहद का वर्षा फिर से लेने आए हैं। अभी हमें सद्गति को पाना है, यह तो निश्चय है ना। सारी दुनिया दुर्गति में है, पतित है। पावन होने के लिए बुलाते हैं। तो भारत में कितने ढेर के ढेर गुरु हैं। कोई को 100 फॉलोअर्स है, कोई के 500, कोई के 50 भी होते हैं, कोई के लाखों करोड़ों भी होते हैं। फिर भला कुछ भी करने वाला हो, लेकिन उनका मान कितना है? भक्ति मार्ग में गुरु अनेक है, फिर वह भी नंबरवार होते हैं। कोई की कमाई पद्मों की होती है, आगा खा की कमाई बहुत है। उनको हीरो में तोलकर दान किया था। अनेक शिष्यों ने एक तरफ हीरे, दूसरे तरफ उनका गुरु। हीरे दान करते हैं, कितने हीरे होंगे? आजकल सोने में तो बहुत को वजन कर देते हैं। दूसरा प्लेटिनियम होता है, वह सोने से भी ज्यादा कीमती होता है। वह भी वजन कर दिया था। गुरु का मर्तबा देखो कितना है। ऐसे गुरु लोग तो ढेर है। अब इस सदगुरु को तुम क्या देंगे? उनको वजन करेंगे? हीरे वजन कर देंगे? उनका वजन हो सकता है? उनका खुद का ही वजन नहीं है। शिव तो है बिंदी, उनका वजन तुम क्या कर सकेंगे? यह तुम्हारा गुरु कितना वंडरफुल है, सबसे हल्का, बिल्कुल ही सूक्ष्म है। तुम्हारा गुरु एक ही है। तुम जानते हो शिव बाबा तो दाता है। भगवान कभी भी कुछ ले नहीं सकते, वह तो देते हैं। ईश्वर अर्थ दान सब करते हैं, तो समझते हैं दूसरे जन्म में इसका एवजा मिलेगा। अब यह तो है
बेहद का बाप। इन जैसी निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। निष्काम सेवा भी कैसी है? निष्काम सेवा भी कैसी है? बच्चों को विश्व का सुख धाम का मालिक बनाते हैं। बाबा खुद थोड़े ही विश्व का मालिक बनते हैं। उनको कहा जाता है सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। बच्चों को हर एक बात अच्छी रीति समझाई जाती है। एक ही बाप से तुमको जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। निश्चय किया बस बाबा और वर्षे को याद करना है। इनको कहते हैं ज्ञान का सागर। बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं, वही काफ़ी है। बाप का परिचय देने से, रचना को जानने से रचना का भी ज्ञान आ जाता है। बुद्धि कहती है जो सतयुग में आते होंगे उनके पुनर्जन्म जास्ती होंगे। चक्र में जो पहले आए होंगे वही आएंगे। चक्र को भी अच्छी रीति समझना है। गीत में भी सुना हमारे तीर्थ न्यारे हैं। वह तो जन्म जन्मांतर तीर्थ आदि करते आए हैं। यह सिर्फ तुम्हारी एक जन्म की यात्रा है। इस रूहानी यात्रा में जरा भी कोई तकलीफ नहीं। ज्ञान देने वाला एक ही सद्गुरु है। सद्गति तो किसी की भी होती नहीं। वह है सुप्रीम ज्ञान का सागर। सर्व की सद्गति हो जाती है। बाकी क्या चाहिए? तत्व भी सतो प्रधान हो जाते हैं। यहाँ तमो प्रधान है तो वायु भी ऐसी ही तमो प्रधान होती है। बाप ही है दुख हरता सुख करता। तुम अनेक बच्चे हो, किसको भी दुख नहीं देना है। सबको यह रास्ता बताना है सुख का वर्षा पाने का। तुम जानते हो बाप से 21 जन्मों का वर्षा पाने हम यहाँ आए हैं। तुम्हारी दिल में है कि शिव बाबा से स्वर्ग का सुख लेते हैं तो सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा हमको संजीवनी बूटी देते हैं सुरजित होने के लिए। फिर 21 जन्म कभी भी मूर्छित नहीं होंगे। वह संजीवनी बूटी है मन मना भव। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। उनको निराकार निरहंकारी कहा जाता है। जिस तन में आते हैं वह भी साधारण है। बाप कहते हैं हमारा बाप टीचर सद्गुरु है। बाकी तो सब भक्ति मार्ग के अनेक गुरु है। गुरुओं के भी गुरु होते हैं। इनका कोई गुरु नहीं। यह सत बाबा सत टीचर सद्गुरु है। तुम जानते हो आत्मा ही संस्कार धारण कर रही है। बाबा भी आत्मा है ना, उनमें भी गुण है। तुम्हारे गुण अलग अलग हो जाते हैं। इस समय जो गुण तुम्हारे में है वही बाप के है। फिर सतयुग में तुम्हारे देवी गुण हो जाएंगे। बाप ज्ञान का सागर प्यार का सागर है। कृष्ण की भी महिमा अलग है। शिव बाबा को 16 कला संपूर्ण नहीं कर सकते। वह तो स्थिर है। इस यात्रा से फिर तुम कभी मृत्यु लोक में लौटेंगे नहीं। बाप कहते हैं यह टाइटल तुम मुझे नहीं दे सकते हो। मैं थोड़ी विकारी बनता हूँ जो फिर सर्वगुण संपन्न बनो। मेरी महिमा इन जैसी थोड़ी करेंगे। इस नॉलेज को
जिन्होंने कल्प पहले सुना है वही आएंगे, आकर बाप से सुनेंगे और बाप को याद करेंगे। पिछाड़ी को हाय हाय कर रोते हैं, फिर जय जयकार हो जाती है। अभी तुमने यात्रा का भी राज समझा है। इस यात्रा से फिर तुम कभी मृत्यु लोक में लौटते नहीं हो। उन यात्राओं से फिर घर लौट आए हो। कितने मनुष्य स्नान करने जाते हैं। भक्ति का विस्तार देखो कितना है। जैसे झाड़ कितना बड़ा अथाह होता है, बीज तो बिल्कुल छोटा होता है। धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे। बाप समान ओबीडियंट बनना है। कभी भी किसी बात में अपना अहंकार नहीं दिखाना है। निराकारी और निरहंकारी होकर रहना है। बाप, टीचर और सदगुरु के अंतर को समझ निश्चय बुद्धि बन श्रीमत पर चलना है। रूहानी यात्रा पर रहना है। वरदान। व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफ़ेद वस्त्रधारी और सफ़ेद लाइटधारी भव। वरदान का सार सुनेंगे। जैसे अभी चारों ओर यह आवाज़ फैल रहा है कि यह सफ़ेद वस्त्रधारी कौन है और कहाँ से आए हैं, ऐसे अब चारों ओर फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराओ। इसको कहा जाता है डबल सेवा का रूप। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ। जहाँ भी देखे तो फरिश्ते ही नजर आए, लेकिन यह तब होगा जब शरीर से डिटेच हो, अंतवाहक शरीर से चक्र लगाने के अभ्यासी होंगे। मनसा पावरफुल होगी। स्लोगन। सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। अच्छा, ओम शांति।